दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि एक वेल ट्रेंड आर्मी ऑफिसर अगर अपनी जिंदगी की दिशा मोड़कर एक खतरनाक डाकू बन जाए तो उसे पकड़ना कितना मुश्किल भरा काम हो सकता है। शायद आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस इंसान की आज हम बात करने वाले हैं वो कभी इंडियन आर्मी की एक ऑफिसर हुआ करते थे और दौड़ में जिनकी तुलना मिल्खा सिंह जैसे एथलीट से की जाती थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पान सिंह तोमर के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि पान सिंह जैसे होनहार ऑफिसर को आर्मी छोड़ डाकू बनना पड़ा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज है और नॉलेज उस्ताद पर आपका स्वागत है। आज से तकरीबन 90 साल पहले 1932 में मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट मुरैना के एक गांव विदौसा में पान सिंह तोमर ने जन्म लिया। बचपन से ही पान सिंह तोमर दौड़ में काफी अच्छे थे। घंटों बिना थके वे बस दौड़ते ही रहते थे। उनकी दौड़ की रफ्तार इतनी अच्छी थी कि कई बार उनकी उम्र से अधिक वाले बच्चे भी उन्हें हरा नहीं पाते थे। जिस गांव और डिस्ट्रिक्ट से पान सिंह आते थे वहाँ रोजी रोटी की सिर्फ दो ही व्यवस्थाएं मौजूद थी, या तो अपनी जमीन पर खेती कर अपना गुजारा करें या फिर फौज में भर्ती हो जाएं। काफी सोच विचार करने के बाद पान सिंह ने आर्मी ज्वाइन कर ली। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद पान सिंह की पोस्टिंग राजपूताना राइफल्स में की गई और जैसे जैसे दिन हफ्ते में बीतते चले गए वैसे ही ट्रेनर्स की नजर पान सिंह की दौड़ पर पड़ी और इन्हें एथलीट ग्रुप में जगह दे दी गई। धीरे धीरे पान सिंह की परफॉर्मेंस बढ़ती चली गई और ऑफिसर्स ने खुश होकर पान सिंह को सिपाही से सूबेदार बना दिया और इनकी पोस्टिंग रुड़की के बंगाल इंजीनियरिंग ऑफ ग्रुप में कर दी गई, जहां इन्हें सिर्फ अपने दौड़ पर ही फोकस करनी थी। वक्त बीतते चले गए और इसी दौरान पान सिंह ने लगातार 8 बार नेशनल चैंपियनशिप जीता। इसके बाद इन्हें टोक्यो में आयोजित एशियन गेम्स पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने को भेजा गया। सभी को उम्मीद थी कि पान सिंह आसानी से ये गेम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके पीछे की वजह उनकी स्पाइक्स को बताया गया, क्योंकि पान सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी नंगे पैरी दौड़ की थी और एशियन गेम्स से एक दिन पहले पान सिंह को यह जूते पहनकर दौड़ने को कहा गया। उन्होंने इसे पहनने से इनकार कर दिया, लेकिन रूल्स के मुताबिक उन्हें यह स्पाइक्स पहनाया गया और पान सिंह अपनी उस रफ्तार से नहीं दौड़ पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी दौरान घर वालों ने उनकी शादी करवा दी और उन्हें 2 बच्चे भी हुए, लेकिन इन सभी के बावजूद उन्होंने अपनी दौड़ जारी रखी। शायद यही कारण था कि मिल्खा सिंह जैसे एथलीट भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी गांव से एक खबर आई कि पान सिंह की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है और तो और घर वालों के साथ काफी हाथापाई भी की गई। पान सिंह इस घटना से काफी विचलित हो उठे थे और काफी सोचने के बाद 1979 में उन्होंने फौज से इस्तीफा दे दिया और बाकी की जिंदगी गांव में रहकर खेती करने का फैसला किया। गांव आकर यह पता चला कि पान सिंह के चाचा ने पान सिंह के हिस्से की जमीन गांव के एक दबंग व्यक्ति बाबू सिंह तोमर के पास गिरवी रख दी है और अब बाबू सिंह उस जमीन को वापस करने के बजाय उस पर अपना कब्जा जमाए बैठा है। पान सिंह ने शांति का रास्ता चुना और पंचायत बुलवाई। गांव की पंचायत ने भी यही फैसला सुनाया कि पान सिंह पैसे लौटाएगा और उसके बदले बाबू सिंह उसकी जमीन। लेकिन बाबू सिंह उस जमीन को लौटाना ही नहीं चाहता था और उसने फिर से कई सारे अड़चने पैदा कर दी। इसके बाद पान सिंह ने पुलिस की मदद लेने की सोची, लेकिन पुलिस ने भी पान सिंह की कोई मदद नहीं की। जैसा कि हम जानते हैं, पान सिंह आर्मी से थे, इसी कारण वो इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात की। गांव में एक बार फिर से पंचायत बैठी, जिसमें कलेक्टर भी मौजूद थे। पंचायत ने फिर वही फैसला सुनाया कि पान सिंह पैसे देगा और बाबू सिंह उसकी जमीन, लेकिन बाबू सिंह इसको लेकर तैयार नहीं था। एक बार फिर पंचायत असफल रही, लेकिन पान सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और वो अपने कोशिशों पर लगे रहे। पान सिंह की लगातार की जा रही कोशिशों से गांव के दबंग बाबू सिंह काफी चिढ़ चुका था और एक दिन जब पान सिंह किसी काम से बाहर गए थे, तभी बाबू सिंह और उसके कई साथियों ने उनके घर जाकर उनकी मां और उनके बेटे के साथ काफी मारपीट की और उन्हें काफी घायल कर दिया। दबंगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। जब पान सिंह घर वापस लौटा तब सब कुछ देख काफी चौंक उठा। पूरी जानकारी लेने के बाद वो पुलिस के पास जाना चाहता था, लेकिन तभी पान सिंह की मां ने उसे अपनी चूड़ियां उतार कर पहनने को दी और ये कहा कि अगर सुबह तक उसने उन सारे लोगों को नहीं मार गिराया तो वो अपनी मां की शक्ल पूरी जिंदगी ना देखे। यहीं से पान सिंह की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। उसी शाम उसने अपने चाचा और भतीजे के साथ मिलकर बाबू सिंह के घर पर धावा बोल दिया। पहले बाबू सिंह, फिर उसके छोटे भाई चंदेल सिंह और 4 अन्य लोगों को गोली से मार गिराया। कुल 6 लोगों की हत्या कर पान सिंह चंबल के बीहड़ में फरार हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, चंबल डाकुओं के लिए स्वर्ग जैसी जगह है, क्योंकि यहाँ छुपना काफी आसान है। अब पान सिंह का नाम सूबेदार पान सिंह से बदलकर लोग उसे डाकू पान सिंह के नाम से बुलाने लगे। बीहड़ में पान सिंह ने एक गैंग बनाई जिसमें कि 28 से 30 लोग मौजूद थे। पैसों के लिए पान सिंह ने अब लूट और किडनैपिंग शुरू कर दी। ये कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब फूलन देवी और मलखान सिंह जैसे डाकू भी पान सिंह से काफी डरते थे। इसका कारण पान सिंह की सेना में अभ्यास और उसका कद हुआ करता था, जो कि 6 फीट 1 इंच की थी। ऐसे काफी मुठभेड़ भी हुए जिसमें कि पुलिस पान सिंह को पकड़ने में असफल साबित हुई। इसका कारण पान सिंह की फौजी ट्रेनिंग थी। इसी बीच पान सिंह के चाचा पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। जिन लोगों पर पुलिस की मुखबिरी करने का शक था
पान सिंह ने उन सभी 6 लोगों को मार गिराया। इससे सरकारों के ऊपर भी काफी ज्यादा दबाव बनी थी। उस वक्त के मुख्यमंत्री ने साफ तौर से ये आदेश जारी कर रखे थे कि किसी भी हालत में पान सिंह को पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस नाकाम रही। चंबल के बीहड़ में किसी को भी पकड़ना इतना आसान नहीं था। पान सिंह जब भी किसी गांव में प्रवेश करता वो बाकायदा माइक पर अनाउंस करता, इससे गांव वाले काफी ज्यादा डर जाते और उसकी जमकर खातिरदारी करते। दोस्तों, वहां के एक सर्कल इंस्पेक्टर चौहान ने अपनी लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करने की ठानी और सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे उस इंस्पेक्टर ने ऐसे कई लोगों से संपर्क किया जिनका कभी पान सिंह ने अपहरण किया था। उन सभी से काफी सवाल पूछे गए, लेकिन सभी ने एक सा जवाब दिया कि हमारे आंखों पर पट्टियां बंधी थी। लेकिन उनमें से एक ने यह बताया कि जिस जगह पर उसे रखा गया था वहां से काफी ट्रक और ट्रेन चलने की आवाजें आती थी। पुलिस ने जब इसके आधार पर खोजबीन की तब उन्हें एक ऐसा गांव दिखा जिसके पास से सड़क और रेलवे ट्रैक दोनों ही गुजरा करती थी। फिर क्या था? पुलिस ने उस गांव वालों से पूछताछ की तो यह पता चला कि पान सिंह अक्सर इस गांव में आया करता है। पुलिस ने कुछ गांव वालों को अपना मुखबिर बनाया और मौके की ताक पर बैठ गए। एक दिन एक मुखबिर ने चुपके से पुलिस को इशारा कर दिया कि पान सिंह गांव में आ चुका है। यह खबर मिलते ही पुलिस वाले लाव लश्कर के साथ पूरे गांव को घेर लेती है। थोड़ी ही देर में गोलीबारी शुरू हो जाती है। पुलिस इस इनकाउंटर को थोड़ा लंबा खींचना चाहती थी ताकि पान सिंह के सारे असले और गोलियां खत्म हो जाए, जिससे कि घबराहट में वो कुछ बड़ी गलती कर बैठे। इनकाउंटर दोनों ओर से चल रही थी। तभी अचानक पान सिंह ने अपने माइक पर पुलिस वालों को धमकाया और वहां से चले जाने को कहा। उसकी आवाज सुन पुलिस वालों को उसकी लोकेशन का पता चल चुका था। जिस घर से पान सिंह की आवाज आई थी उस घर पर एक के बाद एक गोलियां दागी गई। सुबह तक इनकाउंटर खत्म हो चुकी थी। पान सिंह की डेड बॉडी की शिनाख्त कर उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया ताकि उसकी पोस्टमार्टम की जा सके। पान सिंह के कई साथियों और उसके भतीजे ने आत्मसमर्पण कर दिया था। बकायदा 11 साल की कैद के बाद कोर्ट ने उसे रिहा किया। 10 अक्टूबर 1981 वो दिन था जब पान सिंह ने अपनी आखिरी सांसें ली। पान सिंह भले ही डाकू बन गलत रास्ते पर जा चुका था, लेकिन उसने अपने दोनों बेटों को इस रास्ते से काफी दूर रखा था और उनकी फौज में भर्ती करी। आज भी पान सिंह का पूरा परिवार झांसी में रहता है। बाकायदा उनके यहाँ यह परंपरा है कि आज भी वो अपने बच्चे को फौज में भेजा करते हैं। पान सिंह के साथ काफी बुरा हुआ था, लेकिन कानून हाथ में लेकर कभी न्याय नहीं दी जा सकती। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले वक्त में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। थैंक यू।